बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आर्टिकल 5.6 पढ़ते हैं जो है एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर्स थ्योरम, और इसमें जो SLO कवर किया जाएगा वो है अप्लाई कंसेप्ट्स ऑफ रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो इसके लिए हम हल करते हैं एक्सरसाइज 5.3। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है द वॉल्यूम ऑफ ए वुडन बॉक्स is 120 cubic centimeter. The length of the box is 7 centimeter longer than its height. And the width is 3 centimeter shorter than its height. Find the dimensions of the box. तो इस बॉक्स की जो है फिर डायमेंशंस मालूम करनी है हमने। तो इसके लिए हम पहले जो है इसकी फिगर बनाते हैं, या पहले सपोज कर लेते हैं कि लेट, चूँकि हाइट के लिहाज से जो है इसकी लेंथ और विड्थ का जिक्र किया गया है, तो इसलिए जो है इसमें हम लेंथ ऑफ द हाइट जो है हम इसमें सपोज करते हैं। Let height of box, this is equals to x, तो then length of box, तो लेंथ ऑफ द बॉक्स इज़ 3 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन इट्स हाइट। तो हाइट इसकी जो है x के इक्वल है, तो x से जो है 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो इसको सेंटीमीटर अगर लिखना चाहें तो सेंटीमीटर में, चूँकि जो वैल्यू सवाल में दी गई है वो सेंटीमीटर में है। एंड विड्थ ऑफ बॉक्स इज़ 3 मीटर शॉर्टर दैन द हाइट, तो x माइनस 3 सेंटीमीटर उसको हम कंसिडर करेंगे। तो अब इसमें जो है हम इसकी जो है फिगर बनाते हैं। तो इसकी फिगर जो बॉक्स की जो है फिगर बनाते हैं। तो ये बॉक्स हमने बनाया है इसका, और जिसमें जो है हम ये इसकी हाइट जो है x सपोज की है, और जिसकी लेंथ जो है x + 7 और इसकी विड्थ जो है x -
3 के इक्वल। तो सवाल में जो है वॉल्यूम दिया गया है, तो फिर हम लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का वॉल्यूम ये इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वॉल्यूम गिवन है 120 क्यूबिक डेसीमीटर और लेंथ इसकी जो है x+7, विड्थ इसकी x-3 और हाइट इसकी जो है x के इक्वल। तो अब इनको जो है आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो x² + 7x इंटू x-3 इक्वल्स टू 120 और अब इसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए x³ - 3x² + 7x² - 21x - 120 इक्वल्स टू 0। तो x³ + 4x² - 21x - 120 इक्वल्स टू 0। तो अब इसमें जो है हम अंदाज़ा करते हैं कि कौन सी वैल्यू इसका सलूशन हो सकती है, चूँकि हमने इसके जो है फैक्टर बनाने हैं ताकि हमें जो है x की वैल्यू मालूम हो सके। तो उसके लिए जो है हम जो यूज़ करते हैं वो हिट एंड ट्रायल मेथड है। x की वैल्यू 1 जो है देखते हैं कि उसके लिए क्या बनता है। फॉर x = 1 ³ + 4 और ये तो -21 -20, तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं बन रही, तो ये मुमकिन नहीं है। तो फॉर x = 2 इसमें हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि एक और चीज़ जो डिस्कस की जा सके। तो ये 5 - 141, तो दिस इज़ इक्वल्स टू 136। तो -136 जो है इसकी वैल्यू आई है। तो फिर इसके बाद जो है x = 2 की बजाय x = 3 पुट करके देखते हैं, क्योंकि ये 0 से बहुत दूर लग रही है। तो जब इसमें 3 पुट करेंगे तो 3 की पावर 3 इक्वल्स टू 27, 9 मल्टीप्लाई बाई 4 36 -21 मल्टीप्लाई बाई 3 63 -120। तो अब इसको देखते हैं कि ये किसके इक्वल है वैल्यू। 3, 5 और 6 -63 -120, तो ये -120 आ गई। तो अभी भी ये वैल्यू जो है काफ़ी दूर है। तो अब हम इसको फॉर x = 5 चेक करते हैं। तो 5 का स्क्वायर + 4 × 5 का स्क्वायर और -21 × 5 -120, तो दिस इज इक्वल्स टू 6। तो 5 का क्यूब जो है 125 और 25 × 4 100 आ जाएगा, -105 एंड -120। और इसको सिंप्लीफाई किया है तो ये 0 के इक्वल आ गई वैल्यू जो है। तो इसका मतलब जो है कि ये x = 5 जो है इसकी एक वैल्यू है, एक सॉल्यूशन है इसका इक्वेशन 1 का। तो देयरफॉर x = 5 इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ या इज़ ए रूट ऑफ
of equation 1, or to find other roots we use synthetic division. तो अब इसको यूज़ करने के लिए हम जो है यहाँ कोएफिशिएंट्स लिखते हैं 1, 4, -21 एंड -120, और इसको डिवाइड कर देते हैं 5 के साथ। 1, 5 1s are 5, 4 + 5 9, 5 9s are 45, तो ये 4 और 24 बनेंगे, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। 5 2s are 5 multiplied by 24, 5 4s are 20, 5 2s are 10, और 12 इक्वल्स टू 0। तो रिमाइंडर इसका जो है 0 के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर अगर इसकी इक्वेशन बनाएं तो उसको डिप्रेस्ड इक्वेशन कहा जा सकता है। तो वो इक्वल होगी x² + 9x + 24 इक्वल्स टू 0। एक पावर कम हो जाती है जब इसको एक बार डिवाइड किया जाए लीनियर फैक्टर के साथ। तो x = 5 से डिवाइड किया है, लीनियर फैक्टर था तो इसकी एक पावर कम होगी। x² + 9x + 24 इक्वल्स टू 0। अब इसको हल कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला -9, और फिर इसके बाद जो है +- b², 9 का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो दिस इज इक्वल्स टू -9 ± 81 minus 4 4s are 16, 4 2s are 8 and 9, 96. So divided by 2, and this is equals to -9 ± square root -15 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। तो ये एक कम्प्लेक्स वैल्यू है। Since x is a complex, यानी कि इसको -9 ± iota √15 लिखा जा सकता है डिवाइडेड बाई 2। Since x is complex, therefore we neglect it। तो इसे हम जो है फिर निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें कम्प्लेक्स वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू जो है इसकी नहीं हो सकती, जो है सिर्फ इसकी जो है रियल वैल्यू होगी। therefore only one real value is, सिर्फ एक ही इसकी जो है रियल वैल्यू है, और वह है x = 5। तो देयरफॉर चूँकि x हमने हाइट सपोज की थी, देयरफॉर हाइट ऑफ बॉक्स, डायमेंशंस पूछी गई हैं, लेंथ विड्थ और हाइट पूछी गई है। तो x और x = 5 सेंटीमीटर। चूँकि वॉल्यूम जो है इसमें क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया गया था, तो इसलिए हाइट, ये लेंथ भी जो है ये सेंटीमीटर में ही होगी। लेंथ ऑफ बॉक्स जो कि x + 7 थी, तो 5 + 7 = 12 सेंटीमीटर। और इसी तरह से विड्थ ऑफ बॉक्स x - 3 है, और x की वैल्यू 5 और -3 = 2 सेंटीमीटर। और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू 120 के इक्वल आए तो इसका मतलब जो है ये सही वैल्यू हमने मालूम कर ली।
अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द क्रिकेट मैच सीजन the number of tickets sold during the match can be modeled by T of x equals to x cube minus 12x square x square plus 48x plus 74, where x is the number of games played. Find the number of tickets sold during the 12th game of the cricket season. तो इसको जो है अब हम सॉल्व करते हैं। Since given that T of x equals to x cube minus 12x square plus 48x plus 74, where x is number of games so therefore and given that x equals to 12, तो इसको पुट किया जाए, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें t of 12, this is equals to 12 cube minus 12 into 12 square plus 48 into 12 plus 74। तो ये इसके साथ ये भी 12 क्यूब है, ये कैंसिल हो जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करें तो 576 प्लस 74 एंड दिस इज इक्वल्स टू 650 टिकट्स। तो 650 टिकट जो है इसमें सोल्ड होंगे ड्यूरिंग द 12th मैच। अब इसके बाद जो है अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह का है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर सॉलिड इज
the volume of a rectangular solid is 2475 cubic units. The length of the box is is 3 units more than twice the width of the box. The height is 2 units. The height is 2 units less than the width. Find the dimensions of the box. Dimensions of the box. तो इस सवाल को हल करने के लिए जो हम विड्थ ऑफ द सॉलिड जो है वो एक्सपोज करते हैं। सवाल में ये एक थोड़ी सी गलती है कि यहाँ सॉलिड लिखा हुआ है और इधर जो है ये बॉक्स लिखा हुआ है। तो आपकी मर्ज़ी है, जो बॉक्स यूज़ करना चाहें तो बॉक्स यूज़ कर लें, अदरवाइज जो है सॉलिड को भी यूज़ किया जा सकता है। नाम ही है, नाम से इतना फ़र्क नहीं पड़ता जो। तो हम जो विड्थ ऑफ द सॉलिड एक्सपोज कर रहे हैं। क्यों विड्थ एक्सपोज कर रहे हैं? चूँकि हाइट इज़ 2 यूनिट्स लेस दैन द विड्थ के लिहाज से, और लेंथ भी विड्थ के लिहाज से ही गिवन है, तो इसलिए विड्थ ऑफ द सॉलिड हम एक्सपोज कर रहे हैं। देन लेंथ ऑफ द सॉलिड विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस 3 यूनिट लेस मोर दैन द ट्वाइस द विड्थ का ट्वाइस 2x हो गया और 3 यूनिट उससे ज़्यादा हो गए, तो ये 2x प्लस 3 इसकी लेंथ बन गई। और इसकी हाइट जो है वो फिर इस लिहाज से जो है 2 यूनिट लेस दैन द विड्थ है, तो वो x माइनस 2 के इक्वल बनेगी। और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिर बनेगा लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट। इनको मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम दिया गया है 2475 के इक्वल, और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई। अब हमने जो है इसका एक रूट मालूम करना है, और वो एक रूट जो है 10 ट्रायल मेथड से मालूम किया जाएगा। तो मैंने पहले इसमें x इक्वल्स टू 1, अच्छा इसमें x की नेगेटिव वैल्यूज से हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने x जो है विड्थ सपोज किया है और विड्थ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करेंगे। तो पहले मैंने जब x इक्वल्स टू 1 इसमें पुट किया है तो इसकी वैल्यू -2480 के इक्वल है। तो ये 0 से बहुत फासले पर है, तो इसका मतलब इससे बहुत बड़ी वैल्यू जो है पुट की जानी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मैंने इसमें x इक्वल्स टू 5 पुट किया, तो ये -2280 जो है ये थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ा है। तो फिर इससे भी बड़ी वैल्यू जो है x इक्वल्स टू 9 पुट की है, तो ये कैलकुलेट किया तो ये -972 के इक्वल आया। तो और कम हुई है वैल्यू, इसका मतलब x की वैल्यू इससे भी बड़ी होगी। और फिर x इक्वल्स टू 11 पुट किया है तो 0 आ गई इसकी वैल्यू जो है। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 11 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 1। जो क्यूबिक इक्वेशन 1 है ये उसका एक रूट है। तो इसके बाकी मालूम करने के लिए टू फाइंड other roots we use synthetic division।
और सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करने के लिए हम इसके जो है कोएफिशिएंट लिखते हैं 2, -1, -6, -2, 4, 7, 5 और अब इसको 11 से डिवाइड करना है 2, 22, 21 और 11 को जैसे मल्टीप्लाई कर दें 11 1s are 11, 11 2s are 22 तो 22 और +1 जो है 23 हो जाएगा और इसको इसमें से जो है माइनस करेंगे तो ये 225 और इसको मल्टीप्लाई करें 11 5s are 55, 11 2s are 22, 22 plus 5 27 और 22 plus 2 24 और ये 0 के इक्वल आ गए। तो देयरफॉर डिप्रेस्ड इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर एक पावर कम होती है 21x प्लस 225 इक्वल्स टू 0 इसकी जो है डिप्रेस्ड इक्वेशन बन गई। अब अगर इसके फैक्टर बनते हों तो फैक्टर बना लिए जाए, अदरवाइज जो है इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ किया जा सकता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। x इक्वल्स टू +21 प्लस माइनस 21 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 2 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 तो दिस इज इक्वल्स टू 21 +1 प्लस माइनस तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो ये 441 आएगा और माइनस 225 मल्टीप्लाई बाई 8 तो ये 18 00 डिवाइडेड बाई 4 और अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 21 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1359 डिवाइडेड बाई 4 तो इसको जो है निगलेक्ट कर दिया जाए एक कम्प्लेक्स वैल्यू एक कम्प्लेक्स नंबर इसका आया तो निगलेक्ट इट being imaginary स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो x की वैल्यू ये निगलेक्ट कर देते हैं, इसलिए जो है सिर्फ देयरफॉर ओनली पॉसिबल रियल वैल्यू इज x इक्वल्स टू 9 तो हैंस विड्थ इसकी हमने x पोज की थी तो x इक्वल्स टू 9 और सवाल में यूनिट जो दिए गए हैं वो क्यूबिक यूनिट है तो सिर्फ यूनिट इसके साथ लिखेंगे कि 9 यूनिट्स और फिर इसके बाद जो है इसकी मदद से हमने लेंथ जो है इसकी 2x प्लस 3 2x प्लस 3 2 इंटू 9 प्लस 3 तो ये इक्वल हो गए 18 प्लस 3 21 और इसकी हाइट लेंथ विड्थ हाइट और हाइट इसकी जो है x माइनस 2 के इक्वल तो 9 माइनस 2 7 या x माइनस 2 और फिर 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7 यूनिट्स और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है।
अगर इन सब को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका आंसर 24। इसमें एक गलती होगी, x की वैल्यू जो है 11 थी जो हमने सिंथेटिक डिवीजन से चेक की थी, तो ये 11 यूनिट बनेंगे, और यहाँ पर इसमें 11 तो ये 25 बन जाएंगे, और इसी तरह से जो है यहाँ 11 माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 9 जो है, तो 11, 25 और 9 जो है इसका सही आंसर है। और अगर हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इनकी वैल्यू जो है 2475 यूनिट्स के इक्वल आनी चाहिए। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACED is represented by is represented by 6x square plus 38x plus 56. Its width is represented by 2x plus 8. Point B is the midpoint of AC. ABFG is a square find the length of the rectangle ACED and area of the square ABFG। तो फिगर जो है सवाल का हिस्सा है, तो फिगर जो है पहले बना लेते हैं। ये रेक्टेंगल है, और ये इसका मिड पॉइंट है ABCE और D, और ये एक स्क्वायर है और F और G है इसके साथ। तो गिवन है दैट कि इसकी विड्थ जो है width of ACED, this is equals to AC equals to DE, and this is equals to 2x plus 8, तो ये 2x plus 8 के इक्वल है। तो सिंस B is mid point of AC,
तो देयरफॉर तो बी जो है इसका मिड पॉइंट, तो ए बी जो है इसकी वैल्यू ये हाफ ऑफ ए सी होगी और ए सी की वैल्यू 2x+8 है। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू x+4। तो अब इसकी वैल्यू जो है x+4 के इक्वल आ गई। तो अब इसकी मदद से जो है एरिया ऑफ एफ जी, एफ हम लिख सकते हैं। तो हैंस एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी एफ जी, दिस इज इक्वल टू x+4 इंटू x+4। और अब इसको जो है सिंप्लीफाई करें तो ये x² प्लस 8x प्लस 16 के इक्वल आ गई इसकी वैल्यू, इतने यूनिट्स। या इसको x+4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और उसका स्क्वायर ओपन करके भी इसको लिखा जा सकता है। आल्सो इसके अलावा क्या गिवन है, आल्सो ये सवाल में दिया गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACED। ACED जो है रेक्टेंगल, इसका एरिया जो है ये गिवन है, दिस इज इक्वल टू 6x² प्लस 38x प्लस 56। और एरिया जो है ये इक्वल, चूँकि ये इसकी लेंथ और विड्थ के लिहाज से है, तो दिस इम्प्लाइज दैट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ACED multiplied by width of rectangle ACED so this is equals to 6x² plus 38x प्लस 56। तो ये हमने जो है मालूम किया है कि ये इसकी विड्थ जो है ये x+4 के इक्वल है, सॉरी 2x+8 के इक्वल है, और ये भी जो है 2x+8 के इक्वल है। और इसकी जो है हमने लेंथ जो है मालूम करनी है कि क्या होगी। तो जो वैल्यूज़ मालूम है वो इसमें रिप्लेस कर दें। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ACED मल्टीप्लाइड बाई विड्थ जो है 2x+8, तो दिस इज इक्वल टू 6x² प्लस 38x प्लस 56। तो दिस implies that length of rectangle ACED, तो this is equals to 6x² plus 38x plus 56 divided by 2x plus 8। तो अब इसको जो है डिवाइड करके जो है हम इसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। 6x² प्लस 38x प्लस 56 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 8, और इसको 3x से मल्टीप्लाई कर दें तो 6x² प्लस 24x
ये कैंसिल हो गए इसके साथ, तो ये 12x सॉरी 14x प्लस 56 और इसको जो है 7 से मल्टीप्लाई कर दें प्लस 56 और ये कैंसिल हो के 0 के इक्वल आ गई। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ACED, तो दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 7। तो इसकी लेंथ जो है इतने यूनिट्स के इक्वल होगी। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम of the box is y cube minus 2y square minus y plus 2 if length of one side is y minus 2, find the length of the other two sides. Length of other two sides. तो अब इसका सलूशन है कि एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स equals to length of one side multiplied by length of second side multiplied by length of थर्ड साइड, या लेंथ विड्थ इनटू हाइट भी जो है इसको कहा जा सकता है। लेकिन इस सवाल में चूँकि लेंथ विड्थ और हाइट के बगैर जो है इसको फर्स्ट जो है वन साइड, टू साइड और थर्ड साइड का नाम दिया गया है, इसलिए हमने उसी को लेंथ विड्थ और हाइट को जो है लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ ऑफ सेकंड साइड, लेंथ ऑफ थर्ड साइड करके लिख दिया। अब वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जो है वो गिवन है y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2, दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वन साइड जो है ये y माइनस 2 गिवन है, तो सेकंड साइड यानी कि लेंथ ही है मल्टीप्लाई बाय थर्ड साइड। So therefore second side multiplied by third side, so this is equals to y cube minus 2y square minus y plus 2 divided by y minus 2। तो अब हम इसको जो है डिवाइड करेंगे तो इससे जो है ये वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2, सिंथेटिक डिवीजन भी यूज़ कर सकते हैं, ये लॉन्ग डिवीजन भी यूज़ की जा सकती है। तो इसको y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर
ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, माइनस वाई और फिर प्लस 2 भी साथ ही जो है इसके डाल लिया जाए तो -1, तो -y + 2 और ये कैंसिल हो गए तो 0 के इक्वल आ गए। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ सेकंड साइड मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ थर्ड साइड एंड दिस इज इक्वल्स टू y² -1 है, क्योंकि डिवाइड करके जो है इसमें लिखा था और ये बन जाएंगे y + 1 इंटू y -1। तो देयरफॉर अदर जो है टू साइड जो है देयरफॉर other two sides are y + 1 and y -1 और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज मुकम्मल हुई।